अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो 11th बायोलॉजी के सप्ली स्टूडेंट्स के लिए है जो भी 2026 में एग्ज़ाम्स देंगे। इस वीडियो में मैं ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर वाइज शेयर करूंगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके लिए कोई भी यूज़फुल पॉइंट स्किप ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेयरिंग स्कीम एट फर्स्ट, दैट इज़ फॉर 2026। ये पेइंग स्कीम ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए है जो भी 2026 में एग्ज़ाम्स देंगे। सो एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो एमसीक्यूज़ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो बनेंगे वो टोटल 17 होंगे। और इसमें अगर हम बात करें चैप्टर 11, उसके बाद 14 जो चैप्टर है हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, इन 3 चैप्टर से 2 एमसीक्यूज़ बनेंगे हर चैप्टर से। चैप्टर 10 से भी 2 एमसीक्यूज़, 14 से भी और 11 से भी 2 एमसीक्यूज़ बनेंगे। उसके अलावा बाकी जितने भी आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं, तो बाकी जितने भी टोटल 11 चैप्टर बचेंगे उसमें से आपके एक एक एमसीक्यू बनेगा। मतलब 11 चैप्टर से 11 एमसीक्यूज़ और इन 3 चैप्टर से 6 एमसीक्यूज़ बनेंगे टोटल। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स? 17 हो जाएंगे। सो एमसीक्यूज़ की अब मेन जो चीज़ है वो ये है कि प्रिपरेशन कहाँ से करें। सो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ की आपने जो प्रिपरेशन करनी है वो आपने 2 जगह से करनी है, क्योंकि आप सप्ली के स्टूडेंट्स हो। सो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता कि आप लोग सारे चैप्टर्स के अंदर जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको आप याद करें। तो इसके लिए मैं आपके लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह लेके आया हूँ वो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिन भी आपके लिए नहीं रहते, एक आध हफ्ते ही रहते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो आपने करना क्या डियर स्टूडेंट्स, आपने 2 जगह से तैयारी करनी है। एक तो आपने पास पेपर्स, लास्ट 5 ईयर्स के जो पास पेपर्स हैं आपने वहाँ से प्रिपरेशन करनी है एमसीक्यूज़ की। लास्ट 5 ईयर्स आर इनफ। अगर आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से हैं तो आप अपने बोर्ड के पास पेपर जो भी हैं, चाहे लाहौर बोर्ड है, बहावलपुर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, सरगोदा बोर्ड है, या रावलपिंडी बोर्ड, कोई भी है आपका पंजाब के किसी भी बोर्ड से हो, तो आपने अपने बोर्ड के लास्ट 5 ईयर्स के जो पास पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। सेकेंडली आपने एमसीक्यूज़ जो करने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ख़ास तौर पर सप्ली वाले बच्चों के लिए, तो वो ये है कि आपने आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में जो आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ गिवन है आपने वो बहुत अच्छे से करने हैं। अब आपने एमसीक्यूज़ आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में कुछ लेंथी एमसीक्यूज़ होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं एमसीक्यूज़, तो आपने वो वाले एमसीक्यूज़ करने हैं जिनकी लेंथ शॉर्ट होती है। ज़्यादा ज़्यादा लेंथ वाले जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आते। सो आपने पास पेपर्स और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से एमसीक्यूज़ को अच्छे से कर लेना, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आपके इधर से ही आ जाएंगे। 14 इंशाल्लाह आपके आराम से आ जाएंगे, 15 तक भी आ सकते हैं इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट अगर हम मूव करें शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, तो पेयरिंग स्कीम में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बता दिया यहाँ पे। शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके 3 सेक्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 4। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के सेक्शन में आपसे 3 किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इस सेक्शन में आपको टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपसे जिन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो ये हैं कि चैप्टर 2 से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक आएगा शॉर्ट, उसके बाद चैप्टर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, और चैप्टर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें 4 + 2 6, 8, 11, 12, सो इस तरह से आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे और आपने अपनी मर्ज़ी का चैप्टर कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। मैं ख़ुद आपको बता देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल चैप्टर 2 से एक ही शॉर्ट बन रहा है तो इसके लिए आपको इतनी ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि चैप्टर 2 आपको करना चाहिए, आपकी तैयारी पहले से इस चैप्टर की अच्छी है, तो मैं आपको टॉप 10 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 के अभी इसी वीडियो में ही आपको बताऊँगा। तो आपने वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसमें से एक कंफर्म है। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो 10 से कम भी मैं आपको बता दूंगा, तो आपने वो कर सकते हो अगर आपने चैप्टर 2 लाजमी करना है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, चैप्टर 3 आसान भी है और यहाँ से वेटेज भी ज़्यादा है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनने जा रहे हैं,
तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपने चैप्टर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं और उसके बाद चैप्टर 8 के भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो अगर हम बात करें 4 + 3 7 हो जाएंगे। सो अगर आप चाहते हो तो आप चैप्टर 10 के आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा। तो अगर आप ये भी कर लेते हो, इवन के फॉर एग्जांपल चैप्टर आप 10 कर लेते हो जो मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 3 कर लेते हो, तो इन 2 चैप्टर्स को करने से भी आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चंस इजीली कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो बताऊंगा आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह उसी में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो चैप्टर्स करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 में जो चैप्टर्स ऐड होंगे आपके पेपर के अंदर, उसमें चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 4, 7, 9 और 14। चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद चैप्टर 4 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, और चैप्टर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट है वो है 14, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको आपकी चैप्टर 1 की तैयारी शुरू से ही आप पढ़ते हो, तो आप चैप्टर 1 पढ़ते हो, स्टार्ट आपका चैप्टर 1 से ही होता है बायोलॉजी में, तो चैप्टर 1 लाजमी कर लें। उसके बाद आप देखें फॉर एग्जांपल चैप्टर 7 जो है ये इतना ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर के मैं बताऊंगा। 7 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया, तो वो आप वहाँ से कर लीजिएगा, अभी इसी वीडियो में ही बताऊँगा इंशाल्लाह। एंड तक आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। सो चैप्टर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो आपके टोटल 5 हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 14 के आप कर लें बेशक, या चैप्टर 9 के कर लें, या चैप्टर 4 के, अपनी मर्ज़ी का कोई भी चैप्टर सेलेक्ट कर लें, बट आई विल सजेस्ट आप चैप्टर 1 और 7 को लाजमी करो। उसके बाद अगर आपकी 4 की तैयारी है तो वो कर लें, 4 और 9 कर लें, या फिर 9 और 14 कर लें, या फिर आप सिर्फ 14 करते हो जो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आपके इजीली इंशाल्लाह 8 पूरे हो जाएंगे। 3 + 3 3 + 3 6 + 2 8, तो आपके इजीली 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हो बाकी चैप्टर्स की भी, तो इस वीडियो में क्योंकि मैंने आपके साथ एक कंप्लीट प्लान शेयर करूँगा इंशाल्लाह, तो आप बाकी चैप्टर्स के भी एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करके अपने जो मार्क्स है उसको आप बूस्ट अप कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें से 9 में से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, तो 3 को शॉर्ट क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते हो बन के। सो क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसमें चैप्टर 5 से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक शॉर्ट आएगा, चैप्टर 6 से भी एक शॉर्ट आएगा, उसके बाद चैप्टर 12 जो है यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, और चैप्टर 13 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से आपने क्योंकि सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो 5 और 6 मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक शॉर्ट के लिए इतने चैप्टर्स करो, बट अगर आप चाहते हो तो आप 5 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ 8-10 बताऊंगा आपको इंशाल्लाह वो कर सकते हो, और चैप्टर 6 के भी 8-10 शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, तो आप वो भी कर सकते हो। आपके 2 शॉर्ट यहाँ से हो सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट जो चैप्टर 12 है और जो चैप्टर 13 है आपका, वो आप लाजमी कर लें, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स को करने से आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, हालांकि आपने सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें से आप क्या करोगे, चैप्टर 12 और 13 को करने से आपके 4 + 3 7 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 6, मतलब आप 12 नंबर आराम से यहाँ से गेन कर सकते हैं इन 2 चैप्टर्स को करने से। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें, तो आप चैप्टर 14, 7 और 1 को करने से 3 + 3 6 + 2 8, तो आप 16 नंबर पूरे ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो जो चैप्टर्स मैंने आपको रिकमेंड किए हैं वो चैप्टर 11 है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको 2 चैप्टर्स तो बताए ही हैं, एक आपके पास चैप्टर 10 है और उसके बाद चैप्टर 3 है। अगर आप ये खाली 2 चैप्टर भी कर लेते हो सिर्फ, तो यहाँ से भी 7 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, मतलब 14 मार्क्स। साथ में आप एक्स्ट्रा कोई भी चैप्टर ऐड करते हो तो आप 8 पूरे कर सकते हैं। कम से कम आप 2 भी चैप्टर करो तब भी आपके 14 से आ सकते हैं, अगर आप एक एक्स्ट्रा कर लेते हो तो 16। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, कि अगर आप इसमें से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 से अगर आप सिर्फ 2 चैप्टर करते हो जो कि मैंने बताया है 3 और 10, और इसमें से भी अगर आप 3 चैप्टर करते हो, ठीक है, तो टोटल 5 चैप्टर हो गए, और लास्ट वाले में भी 2 चैप्टर करते हो तो 5 और 2 7। इसका मतलब है आपके टोटल बायोलॉजी के 14 चैप्टर हैं, उसमें से सिर्फ आप 7 चैप्टर्स को करने से
आपके जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 16 + 16 32 + 12 44, और आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो 44 ही होते हैं। तो इसका मतलब है आप 42 से लेकर 44 मार्क्स पूरे के पूरे आप अचीव कर सकते हो अगर आप खाली इन 7 चैप्टर्स को कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। सो अब हम मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस की बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि सर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमें वो कौन सा पेयर सेलेक्ट करना चाहिए, या कौन क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसमें कौन सा पेयर आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है तो इसमें कौन सा पेयर बनेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें जो ए पार्ट आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 1 से, और जो बी पार्ट बनेगा वो आएगा चैप्टर 14 से। सो इस तरह से आपका एक पेयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसका ए पार्ट बनेगा चैप्टर 2 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 8 से। क्वेश्चन नंबर 7 में ए पार्ट बनेगा चैप्टर नंबर 6 और बी पार्ट बनेगा चैप्टर 9। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें जो पेयरिंग स्कीम में 2 चैप्टर्स हैं वो है 5 + 11। सो लास्ट अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन बनेगा चैप्टर 4 से और दूसरा जो लॉन्ग है वो आएगा चैप्टर नंबर 12 से। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है आपके ये 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, कोई से अपनी मर्ज़ी के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5 लॉन्ग क्वेश्चन। सो आप अपनी मर्ज़ी के डियर स्टूडेंट्स जो भी आपका दिल करता है आप अपनी मर्ज़ी के कोई से 3 पेयर सेलेक्ट कर सकते हो। सो इसमें अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी आप शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर 12 कर चुके हो, तो अगर आप 4 और करते हो, आप चैप्टर नंबर लास्ट वाला जो पेयर है आपका फॉर एग्ज़ाम्पल चैप्टर 4 और 12, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ से हो सकता है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा अभी, तो आपने वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन कर लेनी है। उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जिन जिन चैप्टर्स को सिलेक्ट किया हुआ था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने 14 को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें 1 और 14 से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। 2 8 आई विल सजेस्ट 2 और 8 जो है ये दीज आर क्वाइट ईजी। चैप्टर 8 जो है वो किंगडम फंजाई से रिलेटेड है, चैप्टर 2 जो है वो बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड है। दोनों बहुत आसान चैप्टर हैं, इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है जैसे बाकी चैप्टर 14 है फॉर एग्ज़ाम्पल, या चैप्टर कोई भी दूसरा काफ़ी सारे चैप्टर हैं जो लेंथी हैं। तो आपने ये 2 पेयर सेलेक्ट कर लेने हैं। थर्ड जो आप कर सकते हो वो 5 11 का पेयर भी बहुत अच्छा है और 6 9 का पेयर भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं इस वजह से नहीं जाऊँगा बिकॉज 1 के साथ 14 है, 14 थोड़ा सा लेंथी है, बट उसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता देता हूँ, आप वो करके 1 14 का पेयर भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का। जैसे आपकी तैयारी जितनी अच्छी है आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें, दैट इज़ मोर बेटर। ये मेरे आपके लिए सजेशंस हैं जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर एटलीस्ट जो 6 है ये तो लाजमी अटैम्प्ट करना चाहिए। 6 9 और 5 11 आप ये दोनों भी कर सकते हो तो आपके 3 लॉन्ग पूरे हो जाएंगे। अदरवाइज यू कैन गो अहेड विद चैप्टर नंबर 4 एंड 12 एज वेल। सो अगर मैं बात करूं, मेरा तो दिल यही कहता है कि 5 लॉन्ग क्वेश्चन निकाले, बट येस आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। अनफॉर्चुनेटली आप सप्ली के एग्ज़ाम दोगे तो आई विल सजेस्ट कि आप 6 9 कर लें। अगर आपकी तैयारी इसमें नहीं है तो फिर आई विल गो अहेड विद चैप्टर नंबर 5 + 11। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये 3 फॉर एग्ज़ाम्पल पेयर कर लेते हो अपनी मर्ज़ी के कोई से भी, तो यहाँ से हर लॉन्ग क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे ए पार्ट के और 4 नंबर बी पार्ट के होंगे, तो 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप 3 पूरे कर लेते हो, आपके पास दिन है काफ़ी, आप इन डेज़ को यूटिलाइज़ करें। और मैं इस वीडियो में जो भी गेस आपको बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, एवरीथिंग, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपके 14 मार्क्स यहाँ से पूरे हो सकते हैं। सो इसका मतलब है कि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में 17 में से 15 MCQs आप कर जाते हो और उसके बाद 44 या 42 भी लगा लें 1 के, और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें 24 इंशाल्लाह आराम से आपके पूरे आ जाएंगे। बट समहाउ कुछ मार्क्स वगैरह कट जाते हैं और 20 तक भी आपके आ जाते हैं, तो टोटल जो आपके मार्क्स आएंगे वो तकरीबन 20 + 40 60 62 67 77। सो माशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, आप 77 मार्क्स अचीव कर सकते हैं
अगर आप मेरी इस स्मार्ट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं। 77 मैंने मिनिमम बताए हैं, आप 80 प्लस भी जा सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका सेकंड ईयर के पेपर अच्छे नहीं हुए, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का अच्छा नहीं हुआ और पार्ट 1 में भी बायोलॉजी की आपको सप्ली है, तो भी जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं आप कर लें, क्योंकि और तो आपने एग्ज़ाम देना नहीं है। अगर और कोई सप्ली है तो उसके साथ इसको भी मार्च करें, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि अगर आपके पार्ट 1 बायोलॉजी के मार्क्स टोटल 28 बायोलॉजी 28 पार्ट 1 के और 28 पार्ट 2 के टोटल मिला के 56 मार्क्स आ जाते हैं, तो आप इजीली पास हो जाओगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपका सेकंड ईयर बायोलॉजी का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप फर्स्ट ईयर का सप्ली का पेपर बहुत तगड़ा देकर, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके 50 प्लस 60 प्लस मार्क्स लेके आप सेकंड ईयर के जो बायोलॉजी का पेपर अगर अच्छा नहीं हुआ, अल्लाह ना करे अगर अच्छा नहीं हुआ, तो आप उसकी कमी को भी इस सप्ली के एग्ज़ाम की मदद से कवर कर सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चंस बैंक की तरफ, जिसके लिए आप सारे बच्चे आई होप वेट कर रहे होंगे कि सर क्वेश्चंस बैंक कब शेयर करेंगे। सो इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा, हर चैप्टर से। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 से एक शॉर्ट आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो वो इंशाल्लाह इन 14 से ही आएगा, बट इन 14 से भी मैं आपको बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको कौन से करने चाहिए, क्योंकि एक ही शॉर्ट बनेगा, तो एक शॉर्ट के लिए आपको कौन से करने चाहिए अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन फॉर 2026 एग्ज़ाम। सो आई विल सजेस्ट कि जो आपको करने चाहिए लाजमी, वो आपने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोम, इसकी डेफिनेशन कर लें आप लोग। बट सेकंड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, आपने इसकी डेफिनेशन लाजमी करनी है। सेकंड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। और नेक्स्ट जो है बहुत ही वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हो रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ 4 एरियाज ऑफ जियोलॉजिकल टाइम्स, इसके नेम्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4, 5, 6 की निस्बत, व्हाट इज़ फाइलेटिक लीनिएज, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है डिफाइन थ्योरी गिव इंपॉर्टेंट फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, सो आपने ये कर लेना है। डिफाइन पॉपुलेशन, अक्सर पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। व्हाट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग, आप ऑलरेडी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हो, तो दोबारा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, इसमें पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। और उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अक्सर एनाटॉमी की खाली डेफिनेशन आ जाती है, या फिर इसके साथ मॉर्फोलॉजी की भी पूछी गई है। या आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट्स, मैंने वही सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप इजीली बहुत अच्छे नंबर ले सको। सो क्वेश्चन नंबर 13 डिफाइन इकोसिस्टम, और क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। सो अगर आप किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हो, थेरेपी करते हो जीन्स की मदद से, तो इसको जीन थेरेपी बोलते हैं, और अगर आप केमिकल्स को यूटिलाइज़ करते हो तो इसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए चैप्टर 1 से मोस्ट एंड हाईली एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। दीज आर एक्चुअली 3 + 2 5 + 2 7, सिर्फ 14 में से मैंने आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं। इंशाल्लाह चैप्टर 1 से आपका इन 7 में से एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में लाजमी आ जाएगा इंशाल्लाह। इन 7 को लाजमी कर लें एट फर्स्ट। उसके बाद अगर आपने फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन 114 का जो पेयर है वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए 7 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इसमें आप देख सकते हो 2014 में भी आ चुका है, 2015 में भी, इवन के ये 19 में भी आ चुका है आपके पंजाब बोर्ड्स में, काफ़ी सारे बोर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ क्लोनिंग, डिस्कस इट्स मेथड एंड एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिस्क्राइब द रोल ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट, ये अक्सर पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, आप इसको कर सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आर मोस्ट रिपीटेड एंड हाईली एक्सपेक्टेड फॉर 2026। डिस्कस सर्विस ऑफ बायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ डिजीज कंट्रोल, ये भी आ सकता है। हाउ बायोलॉजी हैज़ हेल्प मैनकाइंड इन कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, inshallah I'm pretty sure inshallah this is going to be the one of the best long question for 2026 एग्जाम्स। याद रखिएगा इस लॉन्ग क्वेश्चन को, इसकी प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में इंशाल्लाह आएगा, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट।
सो राइट अ नोट ऑन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आ सकता है। सो ये 7 अगर आप सारे कर लेते हो वेल एंड गुड है, बट अगर आप नहीं करते हो और आप इसको एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे फॉर एग्जांपल 114 के पेयर को चूज़ करते हो, या आप चाहते हो कि नहीं सर 7 भी बहुत ज़्यादा है, अभी भी कम बता दें, तो मैंने डियर स्टूडेंट सिर्फ आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, इनको लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह इन 3 में से एक मॉर्निंग में आएगा और एक इवनिंग में आएगा इंशाल्लाह। सो उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो अगर हम चैप्टर 2 की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें से जो एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा और उसके बाद चैप्टर 2 से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ओह, सो डियर स्टूडेंट्स आई हैव क्रॉस चेक्ड, अभी मैंने आपको पेन स्कीम में भी बताया था चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके, और उसके बाद जो चैप्टर 2 है यहाँ से आएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब एक के लिए आपने तैयारी ज़्यादा नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको 10 ही शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं। तो अब आपने करना है कि इसमें वेरी फर्स्ट जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है वह व्हाट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो इसमें फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका वह व्हाट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इम्पोर्टेंट है। सेकंड है व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, बट ये अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज़ जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड। what is heat capacity of water, this is also very important. Sketch the structure of ribofuranose and glucopyranose. So आपको आई कैन अंडरस्टैंड आप सप्ली के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। सो आई विल सजेस्ट यू कैन स्किप दिस शॉर्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 है गिव डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इंशाल्लाह इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहे हैं इस चैप्टर से, क्योंकि आप सप्ली के स्टूडेंट्स का जो इस साल अभी बोर्ड एग्ज़ाम बनने वाला है वो मीडियम टाइप होगा, मतलब इतना ना तो हार्ड टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके और ना ही बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। मतलब अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हो और ख़ासतौर पर इन शॉर्ट क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चंस को जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप ये करके जाते हो तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह 60-70 तो आराम से आ जाएंगे आपके इंशाल्लाह। सो क्वेश्चन नंबर 7 है शो पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट यस क्वेश्चन नंबर 8 आ सकता है व्हाट डिड एफ सेंगर कंक्लूड अबाउट इंसुलिन। तो ये आपने लाजमी करना है शॉर्ट क्वेश्चन। बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन आ सकती है, बट क्वेश्चन नंबर 10 इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2026, डिफाइन हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। सो हम चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 2 का जो पेयर है वो बनेगा 8 के साथ, तो बहुत ही अच्छा पेयर है। अगर आप इसको करते हो तो मेरे ख्याल में बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, बट अगर आप नहीं करते हो तो आप और चैप्टर्स जो भी मैंने आपको पेयर स्कीम में बताया, आप कोई भी अपनी मर्जी का पेयर सेलेक्ट करके उसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन एटलीस्ट लाजमी करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर चैप्टर नंबर 2। सो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे चैप्टर में, वो है व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स। अक्सर इसकी टाइप्स वगैरह पूछी जाती हैं लाइक स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड गिव एग्जांपल्स, और आपने इसकी एग्जांपल्स भी बतानी है, प्रॉपर्टीज़ को भी याद रखना है आपने। सो ये टॉप क्लास का लॉन्ग क्वेश्चन है और 2026 के लिए हाईली प्रिडिक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करके जाइएगा। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, बट वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर चैप्टर नंबर 2। गिव एन अकाउंट ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल्स, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स आने के लिए तो पाँचों ही आपको करने चाहिए, बिकॉज ये 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं और आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। बट अगर आप लोग को लगता है कि आपको सारे चैप्टर सारे लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं हो सकेंगे आपसे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया, 2 बता दिया और 4 बता दिया, इसको आपने लाजमी करके जाना है। सो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट यस शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको लाजमी चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन करने चाहिए। मैंने आपके लिए टॉप 20 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, बट आई विल सजेस्ट आपको सारे करने चाहिए, बट फिर भी अगर आपसे सारे नहीं हो पाते तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जिसमें वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड गिव एग्जांपल। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें व्हाट इज़ इंड्यूस फिट मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन इनहिबिटर्स एंड गिव एग्जांपल, ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें व्हाट इज़ को फैक्टर, गिव इट्स टाइप्स, ये भी आ सकता है, क्या आ चुका है कई दफ़ा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको डेफिनेशन अगर आप कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसकी डेफिनेशन कर लें जस्ट। और क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट रिपीटेड आपके पंजाब बोर्ड्स के बहुत सारे, जो पंजाब के बहुत सारे बोर्ड्स हैं वहाँ पे ये मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई एंजाइम्स आर डीनेचर्ड। सो व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम्स एट हाई टेम्परेचर। सो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, ये डीनेचर हो जाते हैं। तो क्यों डीनेचर हो जाते हैं, तो इसके आपने रीज़न बतानी है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, अक्सर ये भी एमसीक्यू सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है इसकी डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय लॉक एंड की मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए, जस्ट डेफिनेशन कर लें इनफ है इसके लिए। बट क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन एंजाइम इनहिबिटर्स, गिव इट्स टू टाइप्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 2 में ऑलरेडी बता दिया मैंने। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड एक्टिवेटर भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया था। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हाट इज़ ऑप्टिमम पीएच, गिव एग्जांपल, ये अक्सर पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आपसे। ओके, डिफाइन प्रोस्थेटिक ग्रुप एपो एंजाइम, ये भी रिपीट हो रहा है, सही है, ये आपने दोबारा नहीं करना यहाँ पे। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन कम्पिटिटिव एंड इनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, तो वो भी आप ऑलरेडी करोगे, यहाँ पे मैंने पहले बता दिया आपको कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे था ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11 बता दिया। एंजाइम इनहिबिटर्स इसकी दो टाइप्स होते हैं, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव, तो ये भी रिपीट हो रहा है हमारे पास। 17 भी रिपीट हो रहा है। ओके, सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट की डेफिनेशन ऑलरेडी कर चुके हो, सबस्ट्रेट की भी आपको आनी चाहिए डेफिनेशन। सो इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम विद डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएच, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज़ मेंट बाय ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम पीएच है हमारे पास, इन दो में से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 21 शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको मैक्सिमम 4 + 2 6 + 4 10 + 2 12 शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं चैप्टर 3 में से। इंशाल्लाह इन 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम्स में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से इंशाल्लाह। मॉर्निंग में भी 3 आ जाएंगे और इवनिंग में भी इन 12 में से इंशाल्लाह आएंगे। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर 3 से कोई लॉन्ग नहीं बनेगा। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर 4 की तरफ। अगर हम चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो चैप्टर 4 से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे टोटल, दिस विल बी 2 इन नंबर्स, तो यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, मतलब 4 नंबर के शॉर्ट और 4 नंबर का लॉन्ग और 2 MCQ, तो 10 नंबर का पेपर चैप्टर 4 से बनेगा। सो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मैंने आपको 19 बताए हैं, बट इसमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टर्नी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर 2026 एग्जाम्स फॉर सप्ली स्टूडेंट्स, इसको आपने लाजमी करके जाना है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस, इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोजिसोम्स, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज। क्वेश्चन नंबर 6 गिव द नेम ऑफ रॉबर्ट हुक पब्लिकेशन ऑन सेल डिस्कवरी, एंडोसाइटोसिस रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो डिफाइन डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, सो इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर स्टोरेज डिजीजेज, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर परऑक्सीजोम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ क्रोमोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट है, पंजाब के वेरियस बोर्ड्स में ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, तो इसको लाजमी करके जाएगा। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, इन तीनों की डेफिनेशन आ सकती है, किसी एक की आ सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इस साल के लिए ये हाईली प्रिडिक्टेड है। गिव द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, सो इसके दरमियान क्या डिफरेंस है ये
मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 13 और दूसरा जो है जो लाजमी आएंगे इंशाल्लाह, और वो है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे लग रहा है इंशाल्लाह इन 3 में से भी 2 आ सकते हैं, बट आपने रिस्क नहीं लेना, आपने सारे करने जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। बट यस, क्वेश्चन नंबर 15 भी इनसे कोई कम नहीं है। डिफाइन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। गिव 2 फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट। गिव द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसी एक का फंक्शन आपसे पूछा जाएगा। व्हाट इज डिफाइन ऑटोफेगोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में इसी साल इंशाल्लाह। सो व्हाट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी रेजोल्यूशन पावर की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, बट इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे टोटल, और मैंने आपको 3 + 2 5 8 10 शॉर्ट क्वेश्चन बताएं इंशाल्लाह। इन 10 में से 2 तो कंफर्म है, बाकी आप सारे भी कर लो, ज़्यादा बेहतर है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो चैप्टर 4 का जो पेयर है डियर स्टूडेंट्स वो बनेगा चैप्टर 4 का 12 के साथ। तो अगर आप ये पेयर सेलेक्ट करो तो ये भी बेस्ट हो जाएगा अगर आप सिर्फ ये 6 लॉन्ग क्वेश्चंस कर देते हो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट अ नोट ऑन ग्लाइओक्सिसोम्स, राइट अ नोट ऑन राइबोसोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है राइबोसोम्स वाला और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इन तीनों में से इन 2 खास तौर पर जो राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 ऑर्गेनेलीज हैं, इसमें से कोई एक आ सकती है। और इनसे भी ज़्यादा जो मुझे लग रहा है वाटर प्लास्टेड, ये अक्सर वो आपसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जस्ट पूछता है, और आपने इसकी फिगर को भी ड्रॉ करना है, और उससे पहले आपने प्रैक्टिस भी करनी है खुद से। व्हाट आर लाइसोसोम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और डिफाइन सेल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्किप करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप रिस्क ले सकते हो, बट आई विल सजेस्ट के बाकी जितने भी लॉन्ग हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेशक क्वेश्चन नंबर फिर भी काम करना है, लाइसोसोम्स को आप आई थिंक रिस्क लेने वाली बात है, बट इस साल के लिए लग रहा है कि लाइसोसोम्स मे भी नहीं आएगा। बट क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी इज़ गोइंग टू बी द हाईली एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ सकता है। सो टॉप 3 यही हैं, बट छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर वो टाइम मैनेजमेंट में उनके दिमाग में होते हैं जो एग्जामिनर्स होते हैं, तो सम टाइम छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकते हैं, तो राइबोसोम्स भी आ सकता है। सो ये टॉप 4 मैंने आपको बता दिए, तो सीक्वेंस वाइज तो आप इनको कर लें। उसके बाद चैप्टर 5 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 5 से सिर्फ एक ही मेरे ख्याल में शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। लेट मी कंफर्म क्वेश्चन, ओके यस, चैप्टर 5 से एक ही शॉर्ट बनेगा, और चैप्टर 5 से एक MCQ बनेगा, और एक बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो 2 + 1 3 + 4 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। बट एक जो शॉर्ट आएगा उसके लिए मैंने आपको टोटल शॉर्ट भी बहुत कम बताया है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर नंबर 5 में अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। व्हाट आर पॉक्स, अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में। बट राइट 4 नेम्स ऑफ वायरल डिजीजेस कॉमन इन ह्यूमन बींग्स। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्केच एंड लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज आपको आनी चाहिए, स्केच अभी ड्रॉ कर लें, नहीं आता कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, आसान वर्डिंग में ड्रॉ करने का तरीका सिखा दूंगा, बट यू मस्ट प्रैक्टिस आई थिंक। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिफाइन स्पीशीज़ एंड वायरोलॉजी। अक्सर स्पीशीज़ की डेफिनेशन पूछी जाती है, समटाइम दोनों के एक साथ भी आ जाती है। व्हाट आर प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 1 4 6 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। 5 postulates of germ theory of diseases by Robert Koch. This is going to be the best short question for 2026 exams. Highly important है dear students, highly important. मैं बता रहा हूँ आपको इंशाल्लाह इस शॉर्ट क्वेश्चन के आने के चांसेस 90% है इंशाल्लाह।
सो एक ही शॉट आएगा, कोई भी आ सकता है, बट हाईली प्रिडिक्टेड मैंने आपको स्टार लगा दिया वहाँ पे, सर्कल वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप फिर भी नहीं करते हो और चंद एक कहते हो कि सर जी बस 3-4 ही बता दें, तो बेटा ये 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है इन पे मैंने स्टार लगा दी, इनको लाजमी करके जाइएगा। चंद एक करते जाओ डियर स्टूडेंट्स, जिनसे एक एक शॉट बनेगा, उसके 4-5 शॉट जो मैंने आपको बताए वो तो लाजमी करके जाए, इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे, क्या याद करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट डाउन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। सो याद करना आपके लिए आई थिंक ये मुश्किल हो जाएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। सो आप यू कैन स्किप दिस शॉर्ट क्वेश्चन बिकॉज चैप्टर 1 से सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। सो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कल वाले कर लें और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्स वाले लाजमी, अगर आप बहुत ही वीक स्टूडेंट्स हो तो तब। अदरवाइज आपका टारगेट अगर 50, 60, 70 है तो यू मस्ट प्रिपेयर ऑल द सर्कल शॉर्ट क्वेश्चन दैट आई हैव मेंशन फॉर यू पीपल। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पेयर बनने जा रहा है वो बनेगा आई थिंक यस 11 के साथ। तो अगर आपने ये पेयर सेलेक्ट किया हुआ है तो चैप्टर 5 से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका वो बनेगा, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब लीनियर सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन डिटेल। इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। What is AIDS? How it is transmitted? Not so important for 2026. Describe some viral diseases which are common in Pakistan. Okay, what is hepatitis? Most important and highly expected for 2026. इसकी symptoms पूछी जा सकती हैं साथ में, और इसकी 3 common types जो हैं वो भी आपने लाजमी याद करनी है। This is going to be most important one. So describe lytic cycle of bacteriophage. टॉप क्लास का लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लाजमी करके जाएं आप लोग। राइट अ नोट ऑन स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बट टॉप 3 मैंने आपको बता दिए। आपको ये 6 सारे करनी चाहिए अगर आपका टारगेट 80 प्लस है, बट और आपने ये पेयर भी सिलेक्ट किया हुआ है। बट अगर आपका टारगेट 70 है तो आपको ये 3 करने चाहिए, और अगर आपका टारगेट 40, 50, 60 है तो फिर 4-5 लाजमी करके जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आई विल सजेस्ट कि आप ये 2 भी ना करें। आप पहला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आसान है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर आप लोग मैट्रिक में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अगर आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स थे पहले और आप एफएससी में आ गए तो उसके बाद तो ओ लेवल्स में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो उसके बाद क्वेश्चन चैप्टर 6 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 6 में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। सो अगर आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको लाजमी करना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, यहाँ से 6 और 9 पेयर होगा आपका, बट शॉर्ट में जो एक आएगा उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसमें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो राइट डाउन मिस यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स के अगर हम मिस यूज़ कर लें तो इसके बारे में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है व्हाट आर पिल्लाई, गिव देयर फंक्शन, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन एंड फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर 2026 एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस इन विच बैक्टीरिया इट इज प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 6 नेम 3 जनरल शेप्स of bacteria and explain only one. Differentiate between tetrad and succina. Question number 7 is very important. Question number 8, differentiate between Lophotrichus and Amphitrechus. Differentiate between Amphitrechus. Okay, सो डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 6 से क्योंकि एक ही शॉर्ट आएगा तो आई विल सजेस्ट कि आपने इन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी करना है। इंशाल्लाह आई एम प्रीटी श्योर इंशाल्लाह इसी में से ही कोई ना कोई आ जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी ऐड कर सकते हो, बट अगर आप इसके अलावा पहले जो बताएं 4 वो कर लेते हो तो ये बेस्ट हो जाएगा। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 6 का पेयर बनेगा 9 के साथ। इसमें फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया विद स्पेशल रेफरेंसेस टू नोस्टॉक। इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। क्लासीफाई बैक्टीरिया ओके विद रेफरेंस टू द फ्लैजेला, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। growth and reproduction in bacteria, explain cell wall of bacteria, okay fine. Differentiate between question number 5 is very important. Explain about use and misuse of antibiotics, very important for 2026. Nutrition in bacteria भी बहुत important है, और नोस्टो को ऑलरेडी बता दिया। आप करेक्टरिस्टिक्स कर लें साइनोबैक्टीरिया की इंशाल्लाह,
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको 5 बताए हैं 8 में से। 8 लाजमी कर लें अगर आप 80 प्लस आपका टारगेट है। वही अगर आपका 70 है तो आपने कोई से 5 कर लें इसमें, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7। सो ये आपको लाजमी करने चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात करें अगर हम, तो चैप्टर नंबर 7 से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन जो बनेंगे वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। सो आई थिंक चैप्टर 7 आपको लाजमी करना चाहिए। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है उसमें पहला शॉर्ट है गिव एग्जांपल्स ऑफ क्लोरोफाइटा, नेम द बॉडी साइज एंड लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ जूफ्लैजिलेट्स। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, स्लीपिंग सिकनेस, एक्टिनोपोड्स, कैल्प्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2026। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियाई इन सीलिएट्स आ सकता है। गिव राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स of green algae similar to plants. Okay, write down 2 differences between fungi, fungi and oomicotes. What are choanoflagellates? What are protists? How are they different from animals and plants? Trichonymphus बहुत important है। Okay, Phytophthora infestis. Okay, very important short question. And why it is infamous in human history? What are red tides? Very important. Okay, fine. सो जो बहुत ही ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं स्टार लगाता जा रहा हूँ, बट अगर आपका टारगेट 70-80 प्लस है तो आपको ये सारे सर्कल वाले करने चाहिए। 80 वालों को तो सारे ही करने चाहिए, 70 वालों को सर्कल वाले, और अगर आप बस गुजारे वाले स्टूडेंट्स हो तो 40-50 टारगेट है तो स्टार वाले लाजमी कर लो। हाउ एलजी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इम्पोर्टेंट है। एपिक कॉम्प्लेक्सन्स फॉर शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गिव 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीलिएट्स, डाइएटम्स। ओके फाइन, डाइएटम्स भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सीलिएट्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोटोजोन्स। ओके, एपिकम्प्लेक्सन्स, जेंट अमीबा, very important short question. Okay, what is chlorella? Very important short question. Okay, write down 2 characteristics of dinoflagellates, very important for 2026 right now. Okay, fine. Next short question है important features of algae. Write down. Okay, fine. Question number 25, evolutionary significance of euglenoids. Important है आपके बोर्ड एग्जाम्स में. How do flagellates get food? Write down ecological role of dinoflagellates. So dear students, स्टार वाले अगर मैं बात करूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, यस 12 शॉर्ट क्वेश्चन बताएं इंशाल्लाह। इसी में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर 2 तो कंफर्म है, बट 3 भी आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर लक एंड आपकी प्रेस पे डिपेंड करता है जो आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से लेके जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो सॉरी चैप्टर नंबर 8 की, तो चैप्टर 8 से आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट आएंगे 2। ओके, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, 8 का पेयर बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम में 2 के साथ, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको स्टूडेंट्स 20 बताए हैं। इसमें जो इस 20 में से भी अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊं वीक स्टूडेंट्स के लिए और मीडियम टाइप स्टूडेंट्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको लाजमी करना चाहिए। नेम द टाइप एंड हाइफी एंड सेक्सुअल स्पोर्स इन सेक फंजाई। ओके, इम्पोर्टेंट है ये भी। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई अक्सर पूछा जाता है। कार्निवोरस फंगी, राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एलजी, डिफरेंशिएट बिटवीन फंगस लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज रस्ट? ओके, हिस्टोप्लाज्मोलाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये लास्ट ईयर भी आया था लाहौर बोर्ड में और भी काफ़ी सारे बोर्ड्स में आया था। वाई रस्ट एंड स्मट आर कॉल्ड सो, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर 2026। व्हाट इज़ न्यूक्लियर माइटोसिस, इम्पोर्टेंट है। लाइकन्स, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर 2026। ओके, लाइकन्स डन। प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी, important short question है, you must do this short question as well। septed and non-septed hyphae, important है। what do you know about budding and parasexuality की definition अक्सर आ जाती है आपके बोर्ड एग्जाम में। कोनिडिया एंड स्पोज, कोनिडिया आ जाता है अक्सर, स्पोज भी आ जाता है। ओके, 17 रिपीट हो रहा है। ओके फाइन, 18, 19, यस एस्कस एंड बेसिडियम,
भी आ सकता है। बट क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर टोड स्टूल्स? सो 2 4 6 7 7 शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें टू जो है क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये लाजमी करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आ सकता है, बट ये टॉप क्लास के जो 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके साथ सेलेक्ट किए हैं। आपने 8 में से ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लाजमी आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो वेरी फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चंस है इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड फॉर 2026 एग्जाम्स। टेक्सोनमिक स्टेटस ऑफ फंजाई, म्यूचुअलिस्टिक इंट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है ये। उसके बाद राइट डाउन इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई, इम्पोर्टेंट है बहुत। एस्कोमाइकोटा भी आ सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन 7 में से मैंने आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं वो 5 बताए हैं। आपने इनको लाजमी करके जाना है, और अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन नंबर 7 बेशक छोड़ सकता है, बट इन 4 को आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो 4 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स, ये इंशाल्लाह पक्के आएंगे आपके चैप्टर 8 से। चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 9 से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा और इसका पेयर होगा 6 के साथ। और चैप्टर 9 से शॉर्ट क्वेश्चन जो बनेंगे वो हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। यस, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओव्यूल एंड सीड की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट्स। ओके, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोफिल एंड मेगाफिल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। डबल फर्टिलाइजेशन अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। राइट डाउन 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन एवोल्यूशन ऑफ सीड, इम्पोर्टेंट। 6 ओके फाइन। 7 yes, write down 2 characteristics of Anthocapsida, Anthocapsida sporophyte, इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में आ चुका है। व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स, गिव एन एग्जांपल, गिव कॉमन नेम ऑफ एडियंटम। यस, बहुत इम्पोर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकोफाइट्स, डिफाइन ससिनेट वर्निएशन, important short question. Define ovule and embryo sac. What are fronds? Write botanical name of 2 plants belong to family Solanaceae. Okay, differentiate between microgametophyte and megagametophyte. Very important short question. So dear students, 2 4 6 8 short question बताएं, इसमें से भी 2 आ जाएंगे इंशाल्लाह। सो आपने इनको लाजमी करके जाना। एक्स्ट्रा करना चाहते हो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। सो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो वेरी फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली पोएसिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी इम्पोर्टेंट है। और डिफरेंट अडेप्टिव करेक्टर्स फॉर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, life cycle of Adiantum, very important for long question. Write a note on Lycopsida, most important. Evolution of megaphyll leaf, very important long question. And Protothelus of Adiantum. So आपको 7 ही करने चाहिए, बट इसमें से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको 5 बता दी हैं, आप इनकी तैयारी कर लें। सो चैप्टर 10 जो कि सबको करना चाहिए, आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, 34 हैं, क्योंकि इस चैप्टर से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं दीज आर 4 इन नंबर्स, तो आपको ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करने चाहिए। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये सारी एफर्ट मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। सो आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि सारी एफर्ट्स आप लोगों के लिए की जा रही हैं। सो आपने दुआ में याद रखना है इंशाल्लाह, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि उन सबको फ़ायदा हो सके और वो सप्ली के एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकें। और बाकी वीडियोस भी इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द बनाऊंगा तमाम क्लासेस के लिए, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट टू अडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट।
Okay, what is hermaphrodite organism? Most important. What is polymorphism? भी important है. Basic characteristics of chordates important है. Coral reefs very important. Swim bladder most important. What is regeneration? How sponges reproduce asexually? काफ़ी दफ़ा ये शॉर्ट आ चुका है. डियर स्टूडेंट्स, ये सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी मैंने सेलेक्ट किए ये आपके पास पेपर से ही मैंने देखा है. ये वैसे लिखा हुआ है 2014-16, बट मैंने अपडेट नहीं किए. बाकी पास पेपर्स के ईयर्स मैंने नहीं लिखे, बट इट डजंट मीन कि ये सिर्फ 14 में या 16 में ही आए हुए हैं. ये काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं और पंजाब के बहुत सारे बोर्ड्स में आ चुके हैं. सो व्हाट आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स? इम्पोर्टेंट है. प्लेसेंटा 2026 के आपको मैं बता रहा हूँ इस साल जो मोस्ट हाई एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस है और लॉन्ग क्वेश्चंस है मैं आपको वो बता रहा हूँ, और एमसीक्यूज़ की प्रेडिक्शन भी पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में ही. सो क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटोसोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स इम्पोर्टेंट है आपका. सो ये तो सारे तकरीबन काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट थे. 13, नो नेम 4 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स. ओके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कोर्डेट. ओके, व्हाट इज़ पोलीमॉर्फिज्म? रिपीट हो रहे हैं 11, 13 और 16, ये पहले भी आ चुका है एक दफ़ा. सैक लाइक एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पोर्टेंट है आपका. नीडोसिस्ट, मेटामॉर्फोसिस, ड्यूट्रोस्टोम्स, हेमिकोडेट्स. ओके फाइन. रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में. Archaeopteryx and give its two characteristics, important one. Examples of sponges, yes. Polyps and medusa, very important one. और उससे पहले भी बता चुका हूँ. सारे ही आपने सर्कल वाले करने हैं क्योंकि 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे. ओके फाइन. उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 30, गैस्ट्रोपोड्स एंड कैफ्लोपोड्स, रिजनरेशन, सीलोमेट्स एंड Ecoelomats important है. Diploblastic and triploblastic very important, and write down affinities of echinoderm and hemichordates already बता चुका हूँ आपको. Okay, so these are the most important one. 34 लाजमी करने चाहिए, बट इसमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 3 + 5 8 10 18 to 20 बताए हैं डियर स्टूडेंट्स. ज़्यादा नहीं है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप ये भी नहीं करोगे तो ऑब्वियसली चैप्टर 10 में से इतना बड़ा चैप्टर है, 50-60 पेज हैं आपकी टेक्स्ट बुक पे, जो यू नो वेरी वेल. तो इसमें से वेटेज भी बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो आपको ये लाजमी करना चाहिए. सो चैप्टर 11 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 11 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ. चैप्टर 11 का जो पेयर था वो चैप्टर 5 के साथ था, और अगर आपने ये पेयर सेलेक्ट किया हो तो आपको लॉन्ग भी करने चाहिए. अगर हम शॉर्ट की बात करें तो चैप्टर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में. और शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ एटीपी इम्पोर्टेंट है आपका. बायोएनर्जेटिक्स इम्पोर्टेंट है. ग्लाइकोलाइसिस इम्पोर्टेंट है. एक्शन स्पेक्ट्रा, ओके. सेलुलर रेस्पिरेशन इम्पोर्टेंट है. पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय सेल वॉल इम्पोर्टेंट है आपका. और फोटोसिंथेसिस विद इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है ड्यू टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है. एसेसरी 8, 9, 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. फर्मेंटेशन भी. एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर इंपॉर्टेंट है. फंक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन आ जाती है. फोटोलाइसिस इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए. जी स्कीम इंपॉर्टेंट है. फोटो फास्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव, यू मस्ट डू इट. फर्मेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है. इसकी 2 टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. आपको इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए. सो दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर 11. लॉन्ग क्वेश्चन में पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस. सेकंड है डिस्क्राइब इन डिटेल साइक्लिक फास्फोरिलेशन. ओके, ये भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, बट थर्ड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ फोटोफॉस्फोराइलेशन, photophosphorilation, and explain non-cyclic photophosphorylation. सो जी स्कीम, मुझे लगता है जी स्कीम वाला इस साल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस. उसके बाद क्रेब्स साइकिल जो है वो भी आ सकता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन. उसके बाद लास्ट है कैल्विन साइकिल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका. 5, 6, 7 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आई थिंक कंफर्म है इंशाल्लाह, बट जब क्वेश्चन नंबर 1 भी तगड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर आप गुजारे वाले स्टूडेंट हो और अगर आपने ये चैप्टर लाजमी किया हुआ है फॉर एग्जांपल,
तो आई विल सजेस्ट कि आपको जो लाजमी करने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें एक तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और क्वेश्चन नंबर 7। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 12 में अगर हम चैप्टर 12 के पेयर की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर 12 का पेयर 4 के साथ बनेगा। अगर आपने ये पेयर लॉन्ग के लिए करना है तो लॉन्ग भी लाजमी कीजिएगा। अदरवाइज शॉर्ट के लिए अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो चैप्टर 12 से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे 3, मीन्स इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। गिव 2 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन लिवर, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। फ्लूइड फीडर्स, इंपॉर्टेंट है। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ओके 3 पेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डेट्रिटस फीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन सिम्टम्स इन प्लांट्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस एंड पोटाशियम, ओके फाइन। फंक्शंस ऑफ सेक्रेटिन, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट हो रहा है। 9 डेफिशिएंसी सिम्टम्स, व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग, इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। सो क्लोरोलाइसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिशिएंसी कॉजेज, ओके। व्हाट इज़ फिल्टर फीडिंग, इंपॉर्टेंट है। insectivorous plants, important है for short. Name the hormones secreted by digestive system of humans, important नहीं, most important है, very very important. पेप्सिन और पेप्साइनोजन में क्या फ़र्क है, important short question है. How trypsinogen is activated, dyspepsia. अपेंडिक्स और अपेंडिसाइटिस में क्या फ़र्क है, important short है. ओके 21 22 इंजेक्शन एंड ईजेक्शन के दरमियान डिफरेंस पूछा जाता है. हार्ट बर्न और पायरोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मायोग्लोबिन, रोल ऑफ ह्यूमन पेनक्रियाज, पाइल्स, सनड्यू ड्रोसीरा वेरी इंपॉर्टेंट. एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन इंपॉर्टेंट है. Horin lists the enzymes of digestive juice of pancreas with their function, ओके ठीक है. सो चैप्टर 12 से आपको लाजमी करने चाहिए इफ़ यू हैव अ टारगेट ऑफ अचीविंग 80+ मार्क्स. बट अगर आप 50-60 लेना चाहते हो तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन करने चाहिए जो मैंने सर्कल कर दिए डियर स्टूडेंट्स. सो आई होप आपको समझ आ गई होगी. लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने करना है डिस्क्राइब द डाइजेशन इन स्टमक ऑफ मैन, गिव द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग. ओके पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, डाइजेशन इन प्लेनेरिया, डाइजेशन इन हाइड्रा. Okay, process of nutrition in insectivorous plants. Write note on diagram in amoeba with diagram, okay fine. Digestion and absorption in small intestine. So most important में एक क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके बाद प्लेनेरिया हाइड्रा में से भी आ सकता है और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर आप वीक स्टूडेंट हो और आपने लाजमी करना है तो ये 3 कर लें. अदरवाइज जो सर्कल किए हैं आई थिंक आपको सर्कल वाले सारे करने चाहिए एटलीस्ट. क्वेश्चन अगर हम चैप्टर 13 की बात करें तो चैप्टर 13 से आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में लॉन्ग क्वेश्चंस तो नहीं आएगा बट यस शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है. 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे आपके. लास्ट पेयर आपका चैप्टर 13 को किए बगैर कंप्लीट नहीं होगा. सो इसको आपने लाजमी करना है. पहला शॉर्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Write 2 properties of respiratory surfaces, pH and temperature affect capacity of hemoglobin to combine with oxygen. Okay, sorry. So question number 4, what is inspiration, what is respiratory distress syndrome, very important. Blue babies, most important. Diving reflex, okay. Lung cancer, how oxygen can be easily obtained from air, okay fine. Important, how does respiration take place in earthworm, alveoli, important है. Composition of breath, 2 properties of respiratory surfaces in animals, photophosphorylation, pulmonary and cutaneous respiration. पैराब्रोनकाई बहुत इंपॉर्टेंट है. रुबिस्को अक्सर आता है शॉर्ट क्वेश्चन में. एक्सेलेशन और इनहेलेशन में क्या फ़र्क है. एल्वेलाई रिपीट हो रहा है. रेस्पिरेटरी सरफेस, ओके. स्पायरेकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. Enlist the types of respiration in frog, okay. How air is better medium for respiration than water, very important. What is asthma, different ways of respiration in frog, okay. What is larynx or voice box, ये MCQs में भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए. वॉइस बॉक्स जो है वो किसको बोलते हैं, larynx को. What is diaphragm, important है. What is rate of breathing at rest and exercise. ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोज में क्या फ़र्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है.
सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने सर्कल कर दिया है। आप अगर आपका टारगेट 80 प्लस मार्क्स का है तो आपको ये 29 सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करने चाहिए। अगर आपका टारगेट 50-60 है, इवन के 70 भी, तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस करने चाहिए जो मैंने सर्कल किए हुए। चैप्टर 14 जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा आपकी इंटर पार्ट 1 बायोलॉजी में, ओल्ड सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें अगर हम चैप्टर 14 की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनना है चैप्टर 1 के साथ, और चैप्टर 14 से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे 3 आपके बोर्ड एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें वेरी फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया 18 आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। इसमें वेरी फर्स्ट शॉर्ट है व्हाट इज़ गुटेशन, सेकेंड है डिफाइन इम्यूनिटी, अक्सर इसकी डेफिनेशन आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 difference between active and passive community, differentiate between plasmolysis and deplasmolysis, important है। single circuit heart, differentiate between apoplast and symplast pathway, what is pressure potential, blue babies, okay, what is pressure flow theory, single and double heart circuit, humoral immune response, diphthrombus and embolus, describe carbon dioxide concentration in artery and venous blood, imbibition important है। what is honeydew, what are factors affecting capacity of, okay, what do you know about bleeding in plants, okay, what is cell mediated and humoral immune response। so dear students, आपकी उनके सप्ली के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वही बता रहा हूँ। तो मैंने सर्कल कर दिया, आपने चैप्टर 14 के इन शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी करना है। अगर आप चाहते हो कि सर मुश्किल से आप लोग पास हो गए और बिल्कुल आपके पास आपसे बिल्कुल याद ही नहीं होता, तो एक ट्रिक शेयर कर देता हूँ कि आपने जो भी चीज़ याद करनी है चैप्टर वाइज, जो भी शॉर्ट मैंने बताया उनको आपने याद करके लिखना, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन को याद करके लिखें, या 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन याद करें और फिर उनके क्वेश्चन लिख लें और फिर उनके आंसर्स लिखना शुरू कर दें बुक को बंद करके। तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यू हैव सम डेज, 7 to 8 डेज हैं, तो इंशाल्लाह आप इजीली कर जाओगे। सो चैप्टर 14 में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। लेट्स मूव अहेड फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। सो चैप्टर 14 का पेयर बनेगा चैप्टर 1 के साथ। सो व्हाट आर लिम्फ नोड्स, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकंड है डिस्कस ट्रांसपायरेशन एज अ नेसेसरी एविल, मोस्ट एंड हाईली एक्सपेक्टेड है फॉर 2026। गिव वेरियस फीचर्स, गिव वेरियस कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द ब्लड प्लाज्मा इन डिटेल भी इंपॉर्टेंट है। सॉइल वाटर मूव्स एंड रीच xylem tissues by various pathways, explain it। write a comprehensive note on functions of blood, important। what is transpiration, give the factors affecting rate of transpiration, very important। discuss two main types of immunity, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 और 8, बट 7 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, तो बाकी 4 भी आ सकता है डियर स्टूडेंट्स। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इनको स्टार वालों को तो लाजमी करना चाहिए, एक ही बचता है बाकी, आई थिंक वो भी कर लें, तो इंशाल्लाह इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो मैं आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आप खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस चैनल का लिंक शेयर करें और उनको भी रिकमेंड करें कि वो इस चैनल को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इवन कि अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली है जिसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दी है, तो इसके बाद भी अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है कन्फ्यूजिंग जो आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू पीपल